everyone. So today we are going to start our seventh chapter, which is water in human life. So in this chapter, students, we are talking about water, a precious resource of the earth. So water is precious in our life. हमारी लाइफ में वाटर कैसा होता है? बहुत ज्यादा प्रीशियस है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. All living things cannot live without water. जितने भी हम लिविंग बींग्स हैं on the earth, we can't live without water. All of us use water in our daily life for several purposes. हम सभी लोग पूरे दिन में या फिर बोलो अपनी लाइफ में वाटर को बहुत सारे यूजेस के लिए क्या करते हैं, वहां पे उसका यूसेज करते हैं. अब क्या क्या यूसेज है या हम कैसे कैसे किन पर्पसेस के लिए वाटर का यूसेज करते हैं अपनी लाइफ में, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट. द हेडिंग इज यूजेस ऑफ वाटर. व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? नंबर 1 इज एट होम वी यूज वाटर टू बेथ, टू ड्रिंक एंड कुक एक्सेट्रा. हम लोग अपने घर में वाटर का यूसेज किस चीज के लिए करते हैं? नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए. So these all are the purposes for which we use water in our homes. At farm we use water to grow crops, otherwise plants would die. Farms में हम क्यों water use करते हैं? Farms में हम water का usage करते हैं for the production of the crops. Otherwise जो plants है they will not grow. Okay, next. To generate electricity we use running water. Electricity generate करने के लिए, electricity produce करने के लिए हम लोग running water का usage करते हैं. Water is also used to travel on boat and ship because they move on water. Boat और ship जितने भी हमारे ये modes of transport है, इनका जो traveling body है, जो travel करते हैं आगे, ये water पे कर सकते हैं because ये आधा water transport. Okay. Now, next is different forms of water. Water is the only substance on earth that can naturally exist in 3 different forms, that is solid, liquid and gas. पूरे अर्थ के ऊपर सिर्फ एक वाटर ही अकेला ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों ही सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ठीक है ना? जैसे कि अगर हम आइस की बात करें तो आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. देन वाटर जो नेचुरल पानी पीता है दैट इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. एंड द गैसियस फॉर्म इज वाटर वेपर. जो आपका स्टीम प्रोड्यूस होता है दैट इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर. नाउ नेक्स्ट, see, they have told us when water is cooled it freezes and becomes a solid. This form of water has shapes and sizes. जब वाटर कूल हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है, फिर वो फ्रीज होने लगता है और फ्रीज होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड स्टेट में आ जाता है. और सॉलिड स्टेट में स्टूडेंट्स जो वाटर है उसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती है, डिफरेंट साइजेस हो सकती हैं. डिपेंड करेगा आपने वाटर को किस कंटेनर में फ्रीज किया. Water found in rivers, oceans, seas and rainwater are the different liquid forms of water. जितना भी वाटर रिवर्स में है, सीज में, ओशंस में, रेन वाटर जो नीचे आता है, that is all the liquid state of water. Water does not have any shape but can take the shape of its container. वाटर की अपनी कोई शेप नहीं है, लेकिन आप उसको जिस कंटेनर में भी रखोगे वाटर उसी की शेप ले लेता है. When water is heated, it changes from a liquid to a gas. Steam is a gaseous form of water. This only I told you कि जब हम वाटर को हीट करेंगे तो वो किसमें? वाटर वेपर में चेंज होने लगेगा या बोलो अपनी गैसियस स्टेट में आने लगेगा. अगर हम स्टीम की बात करें, भाप होती है जब हम पानी को गर्म करते हैं तो आपने देखा वो स्टीम प्रोड्यूस होती है. दैट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. नाउ नेक्स्ट we come to water cycle. The water cycle is the process in which water keeps moving naturally through its different forms and over land, air and water. Water cycle क्या है? Water cycle एक process है जहाँ पे हमारा जो water है वो इन तीनों स्टेट में कन्वर्ट होता रहता है और लैंड, वाटर, एयर तीनों में ऐसे राउंड एंड राउंड मूव करता है. कैसे मूव करता है? The water cycle helps to maintain the amount of water on the earth. ये वाटर साइकिल ही होती है जो अर्थ के ऊपर हमारा जो अमाउंट ऑफ वाटर है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, एक बैलेंस्ड नेचर में
रखती है, वाटर साइकिल होती है। वाटर फ्रॉम ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड इवन फ्रॉम प्लांट्स heated by the sun evaporates and changes to vapor. जितना भी वाटर ओशियंस में है, रिवर्स, ये जितनी भी हमारी टोटल वाटर बॉडीज है, यहाँ से जो सारा आपका वाटर होता है, ठीक है, इनफैक्ट जो हमारे प्लांट से भी जो हमारा सब वाटर मिलता है, ये सारा हीट होगा। हीट किसकी फॉर्म में, सॉरी किसकी वजह से, जो सनलाइट होती है उससे जो हीट आती है उसकी वजह से सारा का सारा वाटर क्या होता है, पहले आपका हीट होता है और फिर वेपर स्टेट में आता है। वेपर स्टेट में आने के बाद इवापोरेट हो जाता है इनटू दी एयर। Water vapors are light and rise high up in the sky and changes into tiny droplets when they met cool air. This is called condensation. अब जो water vapor state में आ जाता है एक बार हीट होने के बाद सारा पानी, वो बहुत लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, और हल्का होने की वजह से वो ऊपर की तरफ, एयर में ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ जाके जब वो एकदम कोल्ड टेम्परेचर में चला जाता है, वहां पर फिर वो सारा वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, चलो, और इस प्रोसेस का नाम होता है क्या, कंडेंसेशन। These drops of water join together to form clouds. और ऐसी जब जो सारा वाटर वेपर कूल होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये सारे वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ ही क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं। दे ऑल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड। क्या बनाने के लिए, बादल, क्लाउड्स बनाने के लिए। दे ऑल जॉइन टुगेदर। When the clouds become heavy, they fall down on earth in the form of rain. और इस तरीके से जब आपके जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ज्यादा हेवी हो जाते हैं, तब वो क्या होता है, उसके बाद सारे रेन फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में दोबारा अर्थ पे वापस आ जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। रेन वाटर फ्लोज इन द रिवर्स, लेक्स, सीज एक्सेट्रा एंड वाटर कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंडलेसली। और फिर सारा का सारा जितना रेन वाटर, हमारा बारिश का पानी नीचे आता है, तो सारा दोबारा से रिवर्स, लेक्स, जितनी वाटर बॉडीज है वहां पे दोबारा से चला जाता है। फिर सन से जो हीट मिलती है उससे दोबारा वो हीट होता है, वेपर फॉर्म में आता है, दोबारा ऊपर जाता है। और इस तरीके से ये साइकिल इट गोज ऑन एंडलेसली। ये कभी खत्म ना होने वाली साइकिल होती है, चलती रहती है। एंड दिस कंटिन्यूस movement, the spontaneous movement of water between land and air is called the water cycle. और यही जो लगातार चलने वाला मूवमेंट है वाटर का बिटवीन लैंड एंड एयर, दिस इज ओनली व्हाट इज नोन एज वाटर साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, चलो सी, दे हैव शोन द वाटर साइकिल। कैसे होता है वाटर साइकिल में, यहाँ पे देखो आप लोग, ये सारा आपका ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ये इवेपोरेट होके कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। सारा जो ओशियन, सीज, लेक्स में सारा पानी है, ये इवेपोरेट होके ऊपर जाता है। ऊपर जाके क्या बनते हैं, इसके क्लाउड्स बनते हैं, है ना, कंडेंसेशन बोला जाता है। फिर जब क्लाउड्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, देखो सी, फिर उसके बाद ये बारिश की फॉर्म में ऐसे ऐसे सारा क्या हो जाता है, पानी नीचे आ जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और फिर वो सारा पानी दोबारा से आपके जाता है, वाटर बॉडीज में जाता है, दोबारा से इवेपोरेट होता है। एंड दिस इज द होल वाटर साइकिल व्हिच गोज ऑन कंटिन्यूअसली ऑन द अर्थ। Next, we come to water pollution. What is water pollution? Many human activities make the water unclean and dirty. Man is greatly responsible for polluting water bodies like lakes, rivers, ponds, seas, etc. हमारी जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज हम लोग करते हैं सूरज, ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज को क्या कर रही है, गंदा कर रही है, पोल्यूट कर रही है। और ये वाटर बॉडीज के लिए, मतलब इन वाटर बॉडीज में पोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल दैट इज द ह्यूमन बीइंग और दैट इज द मैन ओनली। ओके, जैसे कि वी थ्रो गार्बेज देम, हम लोग क्या करते हैं, जितना भी कूड़ा होता है, गार्बेज होता है, वो कहाँ कर देते हैं, ऐसी ही जो हमारी वाटर बॉडीज है वहां थ्रो कर देते हैं। वी यूज देम टू वॉश आवर क्लोथ एंड बेथ इन। हम जितनी भी वाटर बॉडीज है, रिवर्स वगैरह, इनको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और उसके बाद बेथ करने के लिए, नहाने के लिए। इसकी वजह से जो सारा गंदा पानी है वो सारा उन्हीं वाटर बॉडीज में वापस चला जाता है। वी ऑल्सो अलाउ द डर्टी वाटर ऑफ गटर्स टू फ्लो इनटू देम। गटर वगैरह का जो सारा गंदा पानी होता है उसको भी हम लोग कहाँ डिस्चार्ज करते हैं, इन्हीं रिवर या इन्हीं वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाता है। Polluted water bodies affect aquatic plants as well as animals. अब यही जो गंदा पानी है ये कहाँ जाता है, सारी वाटर बॉडीज में जाता है।
और वाटर बॉडीज में हमारे जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव करते हैं उनको अफेक्ट करता है ये गंदा पानी। एनिमल्स fall sick and even die। जितने भी एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं क्योंकि उनको यही गंदा पानी कंज्यूम करना पड़ता है, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, इस दिन बीमार हो जाते हैं और कभी कभी दे इवन डाई। Drinking polluted water can cause diseases like jaundice and cholera in humans। गंदा पानी polluted water पीने से बहुत सारे diseases हम लोगों में हो सकती है, such as jaundice, cholera and so on। चलो स्टूडेंट्स, now we come to water conservation। कि water conservation क्या है और क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। It is important to use the water wisely and not waste it। Wise and careful use of water is called water conservation। See, हमें पता है वाटर एक की बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है और इसका एक वाइज एंड सेफ यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपका जो वाटर है इट विल बी एंड, वो खत्म हो जाएगा और हम लोगों के यूसेज के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो वाटर को कैसे सेव किया जाए, उसका किस तरीके से सेफली यूज किया जाए, दिस इज ओनली व्हाट इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन। Now these are the things which we can do to save water। क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं वाटर सेव करने के लिए। Number 1 is close the tap properly when you have finished using its water। अगर हमने पानी यूज कर लिया है तो जो हम टैप को ओपन कर रहे हैं तो प्रॉपरली हमें बंद कर देना चाहिए, so that वाटर है, पानी है, वो धीरे धीरे ड्रॉपलेट के फॉर्म में ना टपके और नहीं वेस्ट हो। Pour the leftover water from your water bottle on plants instead of into the sink। हम लोग स्कूल में वाटर बॉटल ले जाते हैं, आने के बाद कभी ऐसा होता है कि उसमें पानी बच जाता है तो उस पानी को हमें प्लांट वगैरह में डाल देना चाहिए, ना कि उसको सिंक में होकर तरीके से खाली करके वेस्ट करना चाहिए। यूज अ बकेट ऑफ वाटर एंड मग व्हाइल बेथिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शॉवर। शॉवर में नहाने की बजाय हम लोगों को बकेट यानी कि बाल्टी और मग का यूज करना चाहिए नहाने के लिए, so दैट पानी ज्यादा वेस्ट ना हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, टेक केयर नॉट टू स्पिल वाटर। इस तरीके का हमें ख्याल रखना चाहिए कि पानी क्या ना हो, बर्बाद ना हो, खराब ना, ठीक है। When it rains, collect the water in containers, pour this water in the roots of trees। जब बारिश होती है तो हमें इस बारिश के पानी को क्या किसी के बर्तन या कंटेनर में कलेक्ट करना चाहिए और बाद में इसी को ट्रीज, प्लांट, ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स को ये वाला पानी दे देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, next they have written clean cars and scooters by using a bucket and mug and not with a water hose pipe। जब भी आप अपने घर के व्हीकल जैसे कि आपकी कार, बाईसाइकिल, ये जितने भी आपके व्हीकल्स अगर आप क्लीन कर रहे हो तो इसको बाल्टी और मग, बकेट एंड मग के यूज से ही साफ करना चाहिए। वो बड़ा जो होज वाटर पाइप होता है उसको यूज ना करो, उसमें पानी ज्यादा वेस्ट होता है। गेट लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर्ड। अगर घर में कोई लीकिंग पाइप है, टैप है, उसको हमें रिपेयर कराना चाहिए, so that the water do not get wasted। Trees also help to conserve water। Plant one sapling every year on your birthday। देखो ट्रीज के हमारे जो होता है ना वो वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर एक बर्थडे पे अपना एक कोई सैपलिंग, एक कोई ऐसा सीड ग्रो करें, that it becomes tree and it helps to conserve the water। So, here the chapter is completed। Hope you like it। Thank you।